सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा एक टॉपिक शेयर करने वाली हूं और उसके बारे में आपको जानकारी भी दूंगी। हाँ जी, वो है हमारे शूज़, यानी कि हमारे जूते जो हम डेली वेयर में पहनते हैं या हम जो बाहर पहन के जाते हैं, उसको किस तरीके से आपको कब लेना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए और देना भी चाहिए तो किस तरीके से देना चाहिए, वो सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी। उसमें से कुछ बातें तो शायद आपको पता भी नहीं होगी या आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, लेकिन आज मैं आपके सामने जो बातें शेयर करूंगी आप इस बारे में ध्यान से सोचिएगा। आप खुद वो बातें अपनी लाइफ में देख भी रहे होंगे। कई बार हम जो हमारे जूते होते हैं, क्या होते हैं, उसको पहन के सीधा घर के अंदर चले जाते हैं या हॉल में या बेडरूम में सीधे चले जाते हैं। इस तरीके से नहीं करना है। जब भी आप बाहर से आते हैं तो कोशिश करें कि आपके जूते आप बाहर ही उतारिए, दरवाजे के आसपास ही कहीं आप उसको उतारें। घर के जूते जो होते हैं उनका स्थान अलग होना चाहिए, आप कहीं पे भी उसको घर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन जो बाहर के आपके जूते होते हैं कभी भी भूल के भी आप उसको अपने बेडरूम में या किचन में बिल्कुल भी नहीं लेके जाएं। बहुत लोगों से मैं ये भी सुनती हूँ कि वो कहते हैं कि हमारे पास तो स्पेस नहीं है या हम ये जूते बहुत ही कम पहनते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो उनके जो बाहर के जूते होते हैं जिसको वो बहुत ही रेयर पहनते हैं या बहुत ही कम पहनते हैं, उसको अपने बेडरूम में रख देते हैं और स्पेशली जो उनका जो कपड़ों का कबर्ड होता है उसके नीचे ड्रॉअर में रख देते हैं या उसका एक अलग ही कबर्ड बना देते हैं, वो भी बेडरूम के अंदर। इनकेस आपको जूते रखने ही हैं बेडरूम में, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन में आपको क्या करना चाहिए, आपके जो शूज़ हैं, जो जूते हैं, उसके जो नीचे का भाग होता है यानी कि जो बाहर का हिस्सा होता है, उसको आपको क्या करें, हल्का सा आप पानी ले लें, उसमें डिटॉल डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें और उसको साफ़ कर ले। ज़्यादा आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो शूज़ आपके ख़राब हो जाएंगे। और ये करने के बाद आप उसको अच्छे से सुखा दें और फिर शूज़ के साथ देखिए अलग से आजकल तो बैग मिलती है, उसमें रैप करके फिर आप रख दें क्लीन करने के बाद। ठीक है। अच्छा, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं यानी कि जो सीढ़ियाँ हैं, तो उसके नीचे कभी भी आप जूतों का स्टोरेज नहीं करें। आपके बिस्तर यानी कि जो पलंग है उसके नीचे भी आपको जूते चप्पल कभी भी नहीं रखने चाहिए, चाहे वो पुराने हो चाहे वो आपके न्यू ही क्यों नहीं हो। आप सोचेंगे अभी तक तो इस्तेमाल नहीं किए तो आप उसको रख सकते, नहीं। आपको बेड के अंदर कभी भी जो स्टोरेज होता है उसके अंदर आपको जूते चप्पल नहीं रखने। अगर वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन के बारे में आप मुझसे पूछें तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है घर का नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो उत्तर और पश्चिम का कोना जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आप शू रैक रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, लेकिन ये कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, घर छोटे होते हैं या स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे ही स्टोर कर पाएँ। तो ऐसे में आज मैं आपको ऑप्शंस बताऊँगी किस तरीके से आपको शू रैक रखना है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते। अगर आपके घर का शू रैक ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में है और आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में मान सम्मान नहीं मिल रहा, कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, नौकरी से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या, आपको सरकारी नौकरी आप पाना चाहते हो और वो आपको जॉब नहीं मिल रही, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ऐसे में अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप शू रैक वहाँ से हटा नहीं सकते, तो फर्स्ट रूल ये है कि आपके जितने भी जूते चप्पल वहाँ पे रखे हुए वो एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए। अनवांटेड बिना वजह के जूते अगर आपने कोई रखे हुए हैं जिसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि 1 साल से ऊपर हो गया आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप तुरंत उसको घर से निकाल दीजिए। फटे हुए जूते तो बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। उसके बाद शू रैक का कलर ब्राउन कलर का होना चाहिए और उसके ऊपर कोशिश करें आप एक कोई भी इंडोर प्लांट आप ज़रूर से वहाँ पे रख दें, उससे जो वो कॉर्नर है वो बैलेंस हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका शू रैक साउथ ईस्ट यानी कि जो दक्षिण पूर्व का कोना होता है, अगर वहाँ पे आपका शू रैक रखा हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आपको डर लगा रहता है, आपके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको पैसे से रिलेटेड दिक्कत आ रही है या घर की जो महिलाएं उनकी सेहत हमेशा ख़राब रहती है, तो ऐसे में वही रूल अप्लाई करेगा कि जूते आपको साफ़ सुथरे रखने हैं। ठीक है, फटे हुए जूते नहीं होने चाहिए। ये रूल सब
बातों के लिए अप्लाई करेगा ही करेगा। कहीं पे भी आप शू रैक रखें, ये चीज़ तो अप्लाई करेगी ही करेगी वहाँ पे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो शू रैक है वो ब्राउन कलर का होना चाहिए और उसके ऊपर भी आप कोई भी एक इंडोर प्लांट रख दें। वैसे बेस्ट होता है कि आप वहाँ पे लकी बैम्बू रखें, ठीक है। जो बैम्बू प्लांट्स आते हैं ना, वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। चाहे तो आप पानी में रखें, चाहे तो आप इसको मिट्टी में डाल के रखें, लेकिन शू रैक के ऊपर आप इसको ज़रूर रखें। अगर शू रैक के ऊपर नहीं रख सकते तो उसके पास में आप नीचे ज़मीन पे भी रख सकते हैं। इन केस आपका शू रैक साउथ की तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ है और आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आपके शरीर में सुस्ती लगी रहती है, आपको काम करने का मन नहीं करता, आपको डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है, अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो वहाँ पे भी शू रैक आपका ब्राउन कलर का होना चाहिए और उसके ऊपर भी आपको कोई इंडोर प्लांट रखना है या उसके पास में आप नीचे रख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है शू रैक अगर आपका घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है तो, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम का कोना है, अगर वहाँ पे शू रैक है और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है या आपकी सेहत हमेशा ख़राब रहती है, तो ऐसे में आपको वैसे तो वहाँ से शू रैक हटा देना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं हटा सकते तो कोई बात नहीं, आप उसको क्रीम कलर का या ऑफ वाइट या येलो कलर से पेंट कर दें, ठीक है, पूरे शू रैक को। ये 3 ऑप्शन मैंने कलर्स आपको बता दिए। और उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक कटोरा रखना है कांच का और उसके अंदर कोई भी 2 पत्थर आपको डाल के रखने हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। 2 पत्थर आप डाल के रख दें। अगर 2 पत्थर आपको नहीं मिल पाते तो 2 कंचे आप रख दें, कंचे जिसको देखिए मार्बल कहते हैं, तो ऐसी कोई भी 2 मार्बल्स आप कांच के कटोरे में डाल के शू रैक के ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है घर के पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट। यहाँ पे वैसे तो शू रैक रखा जा सकता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे, वो हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे, वो अब्रॉड जाना चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए लेकिन वो नहीं जा पा रहे, तो ऐसे में आपको वहाँ से वो शिफ्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं शिफ्ट कर सकते तो कोई बात नहीं, वहाँ का जो शू रैक है वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए, पीले रंग का होना चाहिए या ऑफ वाइट कलर का होना चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, एक स्टील का कटोरा रख दें या स्टील का वाज या कोई भी मेटल का वाज, जो फ्लावर का जो वाज होता है ना, वो आप रख दें उसके ऊपर या उसके पास में कहीं पे भी रख दें और उसमें मल्टी कलर फ्लावर्स रख दें। आर्टिफिशियल फ्लावर्स आप रख सकते हैं लेकिन इस शर्त पे कि वो जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है वो हर 3 महीने में आपको बदलते रहना है, नहीं तो वो नेगेटिविटी छोड़ने लग जाते हैं। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में तो बेस्ट डायरेक्शन है, आप वहाँ पे शू रैक रख सकते हैं। वहाँ पे जो शू रैक होगा वो वाइट या ऑफ वाइट कलर का आप रख सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ रखने के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आपको कभी भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप अब्रॉड फॉरेन जाना चाह रहे हैं, आप नहीं जा पा रहे, कोर्ट केस का मामला है और आपको बैंक से रिलेटेड कोई तकलीफ है, आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो शू रैक आप वहाँ से हटा दें। नहीं हटा पा रहे तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, शू रैक के ऊपर आप जैसे कि मैंने बताया जो वेस्ट का उपाय बताया था वही उपाय यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे स्टील का शो पीस भी छोटा सा रख सकते हैं, नहीं तो केवल अगर आपने कलर भी वहाँ का चेंज कर दिया शू रैक का तो वो भी इनफ है। अगर आपका शू रैक घर की उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में अगर है और आपको दिक्कत आ रही है जॉब मिलने में, आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, आपका बिजनेस अच्छी प्रकार से नहीं शुरू हो पा रहा है, पैसे की बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ऐसे में आपका जो शू रैक है वहाँ पे वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए। इन केस आप नहीं पेंट कर सकते कोई भी शू रैक को तो आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर वो कलर का आप कपड़ा ले ले या पेपर ले ले और शू रैक के ऊपर लगा दे। और शू रैक के अंदर भी जहाँ पे भी आपने जूते रखे उसके जो शेल्फ होते हैं उसमें भी आप वो कलर का पेपर लगा सकते हैं। पर ये लास्ट ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन तो यही होगा कि आप उसका कलर ही चेंज कर दें। नहीं कर सकते तो ये मैंने आपको ऑप्शन बताया है, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है घर के नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में तो कंपलसरी किसी भी हालत में आपको शू रैक रखना ही नहीं है क्योंकि वो सीधा हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि वो वास्तु
जो पुरुष है उनका वो सर होता है, वो हेड होता है। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी शू रैक नहीं रखना है। थोड़ा सा वहाँ से आप उसको दूर कर दें, थोड़ा सा डिस्टेंस आप कर दें, लेकिन वो जगह आपको एकदम खाली रखनी है। तो इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। अब बात आती है पुराने जूते देने की। देखिए वैसे तो माना जाता है कि जो भी आपके पुराने जूते होते हैं वो शनिवार को देना चाहिए, लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इस बात को नहीं मानती। मेरे लिए तो सब दिन एक बराबर है। मेरा जब मर्जी आए मैं शूज़ किसी को भी दे देती हूँ, लेकिन ये कोशिश करती हूँ कि एकदम अगर फटे हुए हों तो मैं किसी को ना दूँ, क्योंकि भले वो गरीब हैं, वो भी फटा हुआ क्यों पहने। तो मैं तो उसको फिर फेंक ही देती हूँ। बेटर यही रहता है कि अगर फटे हुए तो उसको फेंक ही दूँ, लेकिन अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो उसको ऑरा ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन जूतों को आपने पहना हुआ है, उसमें आपकी ऊर्जा आ गई है। तो कभी भी डायरेक्ट जूते अपने किसी को भी नहीं देने चाहिए, भले आप किसी भी गरीब को क्यों ना दें। तो आपको क्या करना चाहिए, एक दिन पहले आप उन जूतों को एनर्जाइज कर ले, उसके ऑरा को कट कर ले। कैसे आप ऊर्जा को कट करेंगे, उसके अंदर आप सेंधा नमक या समुद्री नमक या खाने का नमक, सपोज आपकी चप्पल या जूता है तो रात भर उसके अंदर नमक जूते के अंदर आप डाल के रख दें। दूसरे दिन सुबह आप उसको अच्छे से पोंछ लें, उसको धूप में कम से कम आधा पौना घंटा रख दें, और उसके बाद आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये किसी को भी जूते दें। जिस किसी को भी मैं ये जूते दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उसके लिए ये जूते बहुत ही अच्छे से एनर्जी से काम करेंगे और उसकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटेंशन देते हुए आपको जूते की ऑरा कट करते हुए आपको देना है। अगर इस तरीके से आप किसी को देते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। मैं इसको दान नहीं कहूँगी, क्योंकि जब भी हम किसी को दान देते हैं तो वो नई चीज़ों का होता है, पुरानी चीज़ों का कभी दान नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। रही जूते खरीदने की बात, बहुत लोग मुझसे ये भी सवाल करेंगे कि नए जूते कब खरीदने चाहिए। देखिए जब मर्जी आए आप उसको खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको ख़रीदना है तो शुक्रवार का दिन वैसे अच्छा रहता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा अगर आपके काम हो जाए तो। इससे क्या है, बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें भी इसका प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, वहाँ पे आप प्रेस कर लें। उसके पास में एक बेल बटन है, उसको भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आएगी या मैं लाइव आने वाली हूँ तो इमीडिएटली आपको पता लगने लग जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।